नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया था। आपको बता दें, भोपाल के पीपल्स यूनिवर्सिटी के पास शुभ जोन में स्थित हिंद होप हॉस्पिटल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विष्णु प्रताप सिंह चौहान, अध्यक्ष भू संपदा मध्य प्रदेश अपीलीय अभिकरण भोपाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जिसमें रायपुर के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंशु शेखर, डॉक्टर सुबोध वर्मा, वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर एमएल सोनी के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताते हुए संचालक डॉक्टर सुबोध वर्मा ने बताया कि 51 बेड के हॉस्पिटल में 3 सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, एक 10 बेड का आईसीयू सहित डे केयर, आपातकालीन सेवा, एक्सरे, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, ओपीडी, सेमी प्राइवेट रूम, प्राइवेट डीलक्स रूम। और अपने उद्बोधन में बोलते हुए न्यायमूर्ति चौहान ने कहा कि समाज में पीड़ितों का इलाज करना ही सच्चे मायने में जनसेवा है। हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सक और स्टाफ को अपने व्यवहार से मरीज और परिजनों का विश्वास अर्जित करना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि सागर हॉस्पिटल के संचालन डॉक्टर सिद्धार्थ सागर और डॉक्टर ऋचा सोनी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमारी शर्मा, सीहोर कॉलेज द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर सिद्धार्थ सागर द्वारा किया गया। शर्मा जी का ऋचा जी आए, पहले स्वागत करें। तुमसे भूल हो गई है कि तुमने स्वागत नहीं किया। और हमारे कुछ अतिथिगण भी आ गए हैं, जो माननीय मुख्य ऋचा और समस्त अतिथिगण जो यहाँ पर आए हैं आज हिंद होप हॉस्पिटल में के इनॉग्रेशन के लिए। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि नया हॉस्पिटल बना रहा है और मैं इसी दौरान यहाँ पर भोपाल में भी था, तो मैंने बोला बिल्कुल मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं है कि जिसके साथ मैंने काम किया, जिसको मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की और आज सिद्धार्थ इस मकाम पर पहुँच गया है कि अपना हॉस्पिटल, अपना सेटअप बना रहा है। ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है मेरे लिए। मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, छोटे भाई तो हैं ही, और इनका जो भी सहयोग हमको मिलता है आगे भी मिलता रहे, ऐसा मुझे विश्वास भी है और इसके सामने में बहुत कुछ करने में समर्थ भी होगा। मेरी इच्छा भोपाल में आके चिकित्सा कार्य भी देखेंगे, समाज को भी देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तभी संभव होगा कि यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ खड़े होंगे या अपना मन बनाएंगे। इसमें आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से हिंद होप हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए रखा हुआ था, क्योंकि आज से इस हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा था। जैसा कि हमको एमएल सोनी जी ने बताया कि इस पूरे हॉस्पिटल का प्रबंधन, सारा संचालन और यहाँ तक कि चिकित्सा सेवा देने का काम भी सिद्धार्थ और ऋचा के हाथ में है, और इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल के रूप में तैयार कर लिया। होप हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर एक जन सामान्य के लिए क्या संदेश होना चाहिए? हिंद हॉस्पिटल, होप हॉस्पिटल के उद्घाटन के संबंध में सामान्य व्यक्ति को तो ये संदेश है कि कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स जो है बहुत सेवा का भाव रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो आता है व्यक्ति वो इस उम्मीद से तो आता है कि मैं को जल्दी इलाज मिल जाएगा, मैं जल्दी ठीक होकर चला जाऊंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको बड़ी क्रिटिकल स्थिति में लाया जाता है। तो क्रिटिकल स्थिति में लाने के बाद में डॉक्टर्स क्या करता है, अपनी सबसे बेस्ट एफर्ट देता है ताकि उसको बचा सके। कई बार हमने देखा, जो हमारे अनुभव के हिसाब से, वो कई पार्ट नेगेटिव होता है, तो वो पब्लिक इस चीज़ को समझती नहीं है, उसको लगता है ये गलत इंजेक्शन दे दिया, उसको लगा ये गलत। तो पब्लिक क्या करती है, चूँकि वो बेचारे के साथ सिंपैथी जुड़ी रहती है, उसके साथ उनके रिलेशंस होते हैं, तो उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के कहीं हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करेंगे, डॉक्टर्स के मारपीट करेंगे, तो वहाँ इन लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। और इस वजह से जो है वो डॉक्टर जो होता है थोड़ा प्रोफेशनल की वजह से जो क्रिटिकल केसेस को रेफर करने लगे, और रेफर करते हुए क्या होता है, रास्ते में ही बेचारे कोलैप्स हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए।
मरीजों के साथ आए परिजन और जो भीड़ होती है, कम से कम उनको धैर्य, संयम, पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी एक मानव होते हैं, अपना बेस्ट कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं न्यायमूर्ति VVS चौहान साहब। जानते हैं उनसे इस विषय में कि आज जो समाज में, चूंकि वो भी एक व्याधि को ही देख के और उसके ऊपर उन्होंने ताउम्र अपना निर्णय दिया है, समाज की पैथोलॉजी, अपराधियों को आइडेंटिफाई करके, और वही सब यहाँ ये चिकित्सा का क्षेत्र है। उन्होंने अपने उद्बोधन में भी बताया कि यहाँ लोगों को धैर्य, पेशेंस और संयम रखना चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं न्यायमूर्ति VVS चौहान साहब से कि सर, एक जनता के लिए क्या संदेश और होना चाहिए इस हॉस्पिटलिटी जो शब्द आपने यहाँ बोला था, उसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ। ये आपको एक चीज़ बता दें, हॉस्पिटलिटी वर्ड जो होता है वो जो हॉस्पिटल उसी से ड्राइव हुआ। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है सेवा देना जी। और जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर सुबोध वर्मा जी है जो हमारे पास ही खड़े हैं, आप क्या है कि डॉक्टर के साथ, प्रोफेशन के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। तो डॉक्टर प्रोफेशन के साथ जब आप समाज सेवी दोनों पार्ट करते तो आपको अनुभव इस मामले में ज़्यादा है कि क्या होता है कि सेवा कैसे देना चाहिए डॉक्टर्स को और कैसे मरीज को संतुष्ट करना चाहिए। अब मरीज संतुष्ट हो या मरीज संतुष्ट ना हो, ये तो मरीज की मेंटलिटी है। क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर्स को अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करना चाहिए ताकि मरीज जब यहाँ से जाए तो उसको जब अटेंड करें या जाए तो वो संतुष्ट होकर जाए, वो ऐसा असंतुष्ट होकर या कुछ उल्टा सीधा मन में विचार लेके ना जाए। इस संबंध में डॉक्टर सुबोध वर्मा जी जो है थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति VVS चौहान साहब। अपने एक पूरे जीवन काल में, चूंकि उन्होंने, मैंने पहले भी बताया कि समाज की हर व्याधि को पैथोलॉजी के माध्यम से उन्होंने आइडेंटिफाई किया, अपने बड़े बड़े जजमेंट सर ने दिए होंगे, तो उसी तरह उन्होंने एक सीख यहाँ देने की कोशिश की है कि जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें भी पैथोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर मरीज को आइडेंटिफाई करे। और साथ ही साथ उन्होंने ये मैसेज भी, एक बड़ा संदेश दिया है कि जो परिजन हैं, मरीजों के साथ आने वाले लोग हैं, उनको धैर्य, संयम और साहस के साथ ऐसी कठिन परिस्थितियों में उससे उबरना चाहिए। दिल के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में हैं डॉक्टर अंशु शेखर, MBBS MS FARS और सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, रायपुर से आए हैं। ऐसे में आज चूंकि एक बड़ा खुशी का दिन उनके लिए भी है कि आज उनके शिष्य ने यहाँ भोपाल में एक बड़ा हॉस्पिटल डिज़ाइन किया है। कहीं ना कहीं मानवता की बात को मन में लेके, चूंकि अभी हम संचालक जो संस्थापक हैं उनसे मिलके आए हैं, उन्होंने कहा है कि गरीब तबके के लिए हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। धन की जहाँ तक बात करें वो सिर्फ उतना लिया जाए जितना कि ज़रूरी हो, और यदि इसके बाद भी कोई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो हम चैरिटी के माध्यम से मरीज का मदद करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। क्या देखते हैं इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर आप आए हैं, और चूंकि बड़ी खुशी का विषय यह है कि आपका अपना एक शिष्य जो है एक बड़े मुकाम पर यहाँ पर प्रतिस्थापित हो रहा है राजधानी भोपाल में। मेरे लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि डॉक्टर सिद्धार्थ सागर इतने अच्छे हॉस्पिटल सेटअप के साथ यहाँ भोपाल शहर में आ रहे हैं, और ये बहुत लाभकारी होगा सभी मरीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा ना सिर्फ ऑर्थोपेडिक बल्कि बाकी स्पेशलिटीज़ में भी प्रदान की जाएगी। और जैसा सिद्धार्थ मुझे बता रहे थे कि फोकस ये रहेगा कि पेशेंट्स को अच्छी केयर मिले वैल्यू फॉर मनी के लिए, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है जो कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग बीमार पड़ने की वजह से, अब तबीयत ख़राब होने की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे फोकस ये रहेगा कि अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, बट एट द सेम टाइम पेशेंट को जो वो पैसा दे रहा है उसके लिए वैल्यू मिले। और कहीं से, जैसा आपने बताया कि प्रॉफिट मोटिव ना होकर के, ऑफकोर्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कम्प्लीटली चैरिटेबल नहीं होता है, बट प्रॉफिट प्राइमरी मोटिव नहीं रहता है। प्राइमरी मोटिव ये रहता है कि पेशेंट को अच्छी सर्विस मिले और स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस मिले। जो बेहतरीन चीज़ें जो आज मेट्रो शहरों में मिल रही हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ की वैसी ट्रेनिंग है, उनका एक्सपीरियंस इतना है कि अब वो आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक के हर फील्ड में बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं, और ये भोपाल वासियों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है मेरे हिसाब से।
निश्चित रूप से भोपाल वासियों के लिए शुभ दिन है और एक गुरु यदि अपने शिष्य के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करे तो निश्चित रूप से यहाँ हम तुलना कर सकते हैं उस महाभारत काल के अर्जुन और द्रोण से। तो निश्चित रूप से निसंदेह बधाई के पात्र हैं सर, आपने एक ऐसे अर्जुन को यहाँ पर हमारे सामने इस राजधानी भोपाल में खड़ा किया है जो मानवता की सेवा के लिए उस मछली की आंख को देख रहे हैं जिसको लक्ष्य भेदन करना था। सर, ऐसे में इस समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए तो ये संदेश रहेगा कि स्वस्थ शरीर जो है इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर है। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर हम अस्वस्थ हो जाएं तो जल्दी से जल्दी सही जगह पे जा करके उसका इलाज करवाएं और इसका इंतज़ार ना करें कि तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाए और चीज़ें बिल्कुल जब हाथ से निकलने लगें तब हम डॉक्टर के पास जाएं। और उसके पहले तक इंटरनेट का ज़माना है तो बहुत सारी बेकार के इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिलते हैं जो वेरीफाइड नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल गलत होते हैं। तो आपको अगर सही समय पे और सही इलाज करवाना है ताकि आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के रिकवर हो पाए तो आप जल्दी आएँ और यहाँ जो अवेलेबल स्वास्थ्य सेवाएं हैं हिंद हॉस्पिटल में इसका लाभ लें। निश्चित रूप से चूँकि 100 चीज़ों को छोड़कर स्वास्थ्य पे ध्यान दे, ऐसा कुछ मोटिव डॉक्टर अंशु हमारे बीच में बताना चाह रहे हैं। और यदि इसके बाद भी यदि बीमार हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उचित डॉक्टर का सलाह लें, परामर्श लें। इंटरनेट का युग है, सर्च करें और जहां अच्छी जगह हो, जहां उसको प्राइमरी इलाज अच्छा मिल सके वहां जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। हिंद होप हॉस्पिटल आज इनॉग्रेट कर रहे हैं, क्या संकल्पना लेके आपने मन में बनाया? चूंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से आप स्वयं भी आर्थोपेडिक सर्जन हैं, हिप और नी के स्पेशलिस्ट हैं, तो ऐसे में राजधानी भोपाल में आने के बाद में एक बड़ा निर्णय लिया है, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? भोपाल आने का निर्णय तो इसलिए लिया कि स्थितियाँ जहाँ पे अनुकूल होती वहाँ पे करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल क्यों खोला है इस बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि आजकल खुशियाँ आसान नहीं, बहुत मुश्किल हैं।